रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 4 ये हम स्टार्ट करते हैं और इसमें सिर्फ हम स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आप लोग को जो है कंप्लीट तैयारी जो है करवाते हैं। सो देखते हैं, और इसमें उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 4 जो है ये हमारा यूनिट है जी पार्शियल फ्रैक्शंस का। उर्दू में इसको हम कहते हैं जुज़वी कसरें, ठीक है। अब इसमें चैप्टर जब हमने स्टार्ट करना है ना, तो शुरू में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ तारीफ़ें हैं, वो 2-3 तारीफ़ें हैं, वो ज़रा देख लें और फिर हम आगे से क्वेश्चंस इनके करते हैं। सो पहली डेफिनेशन या पहली तारीफ़ वो है जी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, इसको उर्दू में कसर कहते हैं और ये बेसिकली बटा है, ओवर है। कोई भी दो चीज़ें हमने बटे में या ओवर में लिखी हुई हैं ना, तो वो फ्रैक्शन हो जाती है। उसमें चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो अलजबरा की शक्ल की चीज़ें हों, ठीक है, वो फ्रैक्शन या कसर कहलाती है। तो देखें, उर्दू में लिखा हुआ है दो अदाद या दो अलजबरी जुमले, ये हमले लिख दिए। सो दो अलजबरी जुमले या दो अदाद, उनकी निस्बत को कसर कहते हैं, निस्बत या ओवर, ठीक है। यहाँ देखें, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नोन एज फ्रैक्शन, ठीक है जी। और फ्रैक्शन में ज़ाहिर है, ये मैंने आगे लिखा है कि डिविडेंड ऊपर होता है और डिवाइज़र नीचे होता है। जो डिवाइड करने वाला है वो नीचे है, डिविडेंड जिसने डिवाइड होना है वो ऊपर है। उर्दू में इसे हम मकसूम में अलय और तकसीम कुनिंदा कहते हैं, डिवाइड करने वाला। और रूटीन में एक और चीज़ भी हम कहते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, है ना। तो ये वो वाली चीज़ है सारी, ठीक है। इसके साथ फिर अब ये जो कसर है, ये फिर आगे उसकी डिवाइड हो जाती हैं चीज़ें, नातक कसर या जिसको हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। सो रैशनल फ्रैक्शन क्या है जी? nx ओवर dx की तरह का जुमला नातक कसर कहलाता है। यानी इसमें भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर x की फॉर्म में होंगे, वेरिएबल की फॉर्म में होंगे, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में। जबकि nx और dx कसीर रकमी है, ठीक है, ज़ाहिर है कसीर रकमी जिनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसी के आप इंग्लिश पढ़ के देख लें, अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ nx ओवर dx वेयर nx एंड dx आर पॉलिनोमियल्स। तो ऊपर नीचे ये पॉलिनोमियल्स हों, ठीक है। जैसे अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ, लाइक 2x माइनस 1 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये देखें, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्म में एक अलजेब्रिक सेंटेंस है, एक अलजेब्रिक जुमला है, ठीक है। तो ये अगर इस फॉर्म में लिखी हुई हैं तो ये हमारी रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। अब रैशनल फ्रैक्शन की आगे से दो किस्में हैं हमारे पास, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वाजिब और गैर वाजिब। तो वाजिब कसर जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें है क्या? अगर किसी नातक कसर यानी nx ओवर dx में कसीर रकमी nx का दर्जा कसीर रकमी dx से कम हो, यानी ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसकी जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए नीचे वाले डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिखी थी वो यही है, सेम चीज़ है। सो उसे हम वाजिब कसर कहते हैं। ज़रा पढ़ के देख लें, इफ़ अ रैशनल इन अ रैशनल फ्रैक्शन nx ओवर dx द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल nx इज लेस, ठीक है, ये असल चीज़ इज लेस, डिग्री nx की लेस है, यानी ऊपर वाले की लेस है, थोड़ी है, देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल dx यानी कि नीचे वाली से, देन इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दोबारा देख लें, ये वाली जो मैंने एग्जाम्पल लिखी थी ना, ये बेसिकली यही थी, क्योंकि ऊपर वाली का देखें डिग्री x की पावर 1 है, नीचे वाले में देखें x की पावर 2 आ रही है, तो फिर ये जाहिर है कि ये क्या है, हमारी वाजिब है या प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम कहते हैं। फिर इसी के अपोजिट गैर वाजिब होगी, या इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर कहेंगे। तो देखें, कहता है अगर किसी नातक कसर nx और dx में कसीर रकमी nx का दर्जा कसीर रकमी dx से ज़्यादा हो। अब ज़्यादा, वहाँ पे हमने कम का वर्ड यूज़ किया था, यहाँ हम ज़्यादा का वर्ड यूज़ कर लेंगे, तो उसे हम गैर वाजिब कहते हैं, ठीक है। इन अ रैशनल फ्रैक्शन nx dx द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल nx इज ग्रेटर, ठीक है, nx की डिग्री ग्रेटर है देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल dx, देन इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है जी, ये 3-4 डेफिनेशनें हैं और फिर इसके बाद ज़ाहिर है आपकी ये एक्सरसाइज आ जाती है। डेफिनेशन भी ज़ाहिर है लाजमी कर लें, ये आ जाती है डेफिनेशन पेपर में शार्ट सवाल में। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे कि इन सवालों को करते कैसे हैं। जुज़वी कसूर में तहलील करें।
ठीक है जी। इसकी जो वो क्या इसका नाम था, एक तो मुझे भूल गया, पार्शियल फ्रैक्शंस में आपने इनको डिवाइड कराना है। अच्छा जी, ये सवाल है, ठीक है। इसमें देखें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसके प्रॉपर फैक्टराइजेशन हुई हुई है, फैक्टर बने हुए हैं x-4 x+3, यही हमें चीज़ ओवर में चाहिए होती है। अगर ये ना हो तो हमें ये बनानी पड़ेगी। सो देखें इसको हमने लिखा। अब देखें इसको कैसे इसकी जो जुज़वी कसूर हैं वो कैसे बनाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं कि जो नीचे दोनों पार्ट्स हैं ना x-4 और x+3, उन दोनों को आप अलग-अलग लिखें। एक के ऊपर a कांस्टेंट लिख लें और b के ऊपर दूसरे के ऊपर b कांस्टेंट लिख लें। सो a ओवर x-4 प्लस b ओवर x+3, ये इसके लिखने का तरीका होता है कि इस फॉर्म को, इस सवाल की शक्ल को हम इस फॉर्म में लिखेंगे और यही बेसिकली जुज़वी कसूर है। लेकिन अब जाहिर है कि इसमें a और b अननोन है, तो ये आगे जो जितना हम सवाल करते हैं वो सारे के सारा यही है कि हमें a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो हम ये जो भी करेंगे a और b को फाइंड आउट करेंगे, उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करा देंगे तो फिर वो आंसर आएगा। सो अब वो करना किस तरह से है वो देखें ज़रा। देखिए हम ये करते हैं कि हम ये जो ओवर है ना, ये सारे ओवर वालों को ख़त्म कराते हैं। अब ओवर कैसे ख़त्म होगा, इस चीज़ को अगर हमने ख़त्म कराना है तो इसी, ये डिवाइड कर रही है ना, तो इसी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करवा दें, x-4 और x+3 से मल्टीप्लाई करवा दें। इधर भी फिर होगा, फिर इधर भी होगा। सो ये देखें यही स्टेप हमने नीचे बनाया है कि ये जो x-4 x+3 है वो ऊपर लिख दिया है। तो यही चीज़ इस टर्म के साथ भी आ जाएगी, यही चीज़ इस टर्म के साथ भी आ जाएगी। अब होगा क्या कि ये सारी दोनों इससे कट जानी है, सिर्फ ऊपर वाली रह जानी है, x-11 वो आ गया। इधर आएंगे तो एक अमाउंट कटेगी, x-4 कटेगा, x+3 रह जाएगा a के साथ x+3। जब b के साथ लिखने लगना है तो x+3 ने कटना है और b के साथ x-4 आ जाना है। तो ये आसान शक्ल हमारे पास बन के आ जाएगी। ओवर ख़त्म हो गए सबके, ठीक है जी। तो ओवर ख़त्म होने का ये तरीका है आपके पास कि जो ये हो रकम, इससे आप ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर भी कराते हैं हम लोग, सही है। अब ये हो गया सीधा। अब हमें ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। उसके लिए रूल ये है कि ये जो दोनों फैक्टर थे ना, इनको बारी बारी 0 के इक्वल रखें। तो ये जो x+3 है इसको हम 0 के इक्वल रख रहे हैं, +3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -3। ये -3 हम पुट कराएंगे पूरी इस इक्वेशन के अंदर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3। तो देखें इस x की जगह -3, -11 है, a x की जगह -3 आ गई, ये +3 है, प्लस b फिर x की जगह फिर -3। तो ये वैल्यूज़ हमने लगा ली, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करवाएंगे, -3 -11 -14, ये +3 -3 ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों -7, अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो दोनों माइनसेस जो हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। या मैं इधर भी ला के कटवा लें की बात है। और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड कराएगा, तो 7 14 के नीचे आ गया। सो 7 2s are 14, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, सही हो गया। इसी तरह जब हमने x+3 को 0 के रखा है ना, तो ये जो दूसरी अमाउंट है x-4, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी, उसको फिर इसमें सारे में पुट कराएंगे। तो आगे हम यही काम करेंगे। सो x-4 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू +4 होगी क्योंकि इधर जाके प्लस का हो जाना है। ये 4 x की जगह पे आ जाएगा, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया। 4 -11 करेंगे, -7, 4 और 3 7 हो गया। अब ये 4 और 4 0 हो गया। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टोटका है कि देखें आपने, चलिए अगले सवाल में समझाता हूँ, यहाँ फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी आप आगे चलें। ओके, सो ये पार्ट ख़त्म हो गया b वाला, ठीक है। a के साथ 7 है, इधर भी 7 है, तो इस 7 ने उधर जाके उसको डिवाइड कराना है। a की वैल्यू -1 क्योंकि माइनस भी है साथ, 7 7 कट गया। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमने कहा था पुट करानी है, तो a की वैल्यू -1, तो देखें a की जगह पे -1 आ गया, और b की वैल्यू 2 आ रही थी तो b की जगह 2 आ गया। तो वही सारा सवाल हमने दोबारा लिख के वहाँ a और b की वैल्यूज़ लगा दी हैं। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, कि एक कंबाइंड शक्ल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम करवा दिया,
ठीक है जी। तो ये है काम इसका। अब जाहिर है एक सवाल के अंदर ही सारी आपको प्रॉब्लम्स आनी है, लेकिन जब आपने वही सारे स्टेप अगले सवालों में करने हैं तो जाहिर है आपके लिए सवाल ईजी हो जाएगा। तो चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें जी 4 में ये सवाल दिया हुआ है, लेकिन इस सवाल में क्या है कि नीचे हमारे पास वो फैक्टर्स नहीं बने हुए, तो हमें फिर पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, इसकी तजज़ी करनी पड़ेगी। तो ये तजज़ी का पीछे हमने पढ़ा है तरीका कि अंदर वाला ये जो बीच वाला पार्ट है इसके हम एक पेयर बनाते हैं, 2 चीज़ें उसकी जगह लिखते हैं। 2x है ना, तो 2x को आप लिख सकते हैं 3x माइनस x। 3x में से 1x निकाल दें तो 2x ही आता है, लेकिन 3x को और x को ज़रब देंगे ना तो वो 3x का स्क्वायर आएगा जो कि इन दोनों के बराबर होता है। तो ये हमने सही बनाया फैक्टर। अब जब ये बना लेते हैं तो इसमें से आप कॉमन निकालें, इन दोनों में से x कॉमन लें तो फिर ये x + 3 रह जाएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लें तो x + 3 रह जाना है। ठीक है, आगे फिर वही बात कि अब ये क्या होगा, एक दफ़ा x + 3 आएगा, एक दफ़ा x - 1 आएगा। सो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। जब ये फैक्टर बन गए हैं तो अब ये सवाल नंबर 1 की तरह ये हो गया। ठीक है, उसी तरह ही हमने इसको कर लेना है। सो देखें ये सारी अमाउंट लिखी, a/x + 3 और b/x - 1। ऊपर वाले को नहीं लिखना, ठीक है, a b सिर्फ लिखने होते हैं। अब वही बात कि नीचे वाले को ख़त्म कराना है। अब यहाँ मैं आपको ये एक टोटका बता देता हूँ कि इधर से ऑलवेज़ हमारा ख़त्म हो जाता है, जो भी नीचे हो ना ख़त्म हो जाती है, बजाय ये कि पूरा पूरा आप स्टेप करें जैसे पिछले सवाल में किया है, तो वो पूरा मत करें। अब ये एक टोटका हो जाता है कि ये सारा ख़त्म करा दिया इधर से नीचे से, जहाँ जब a के साथ आने लगेंगे ना तो a के साथ ये अमाउंट आ जानी है, b के साथ इसने आ जाना है। ठीक है, तो a के साथ देखें मैं लिख रहा हूँ x - 1, b के साथ लिख रहे हैं x + 3। सही है, तो ऐसे टोटका रख लें क्योंकि इसमें अच्छे हाथ से पहले ही स्टेप होते हैं, तो वो स्टेप भी डालेंगे और लंबा सवाल हो जाता है, तो ऐसे ही कर लें तो बेहतर है। अगले स्टेप वही हैं कि ये 2 फैक्टर थे आपके, इनमें से किसी एक को पहले 0 के इक्वल रख लें। x - 1 0 के इक्वल, -1 उधर गया +1। अब ये 1 जो है हम यहाँ पुट कराएंगे। हाँ, वो जो पीछे मैं बात बताने लगा था कि देखें आपने ये जो x = 1 वैल्यू ली है वो कहाँ से ली है, इस वैल्यूज़ को लेके। तो जब इसको आपने यहाँ इसी में पुट कराना है तो इसने ऑटोमेटिक 0 हो जाना है। तो यहाँ से टोटका ये निकलता है कि जो वैल्यू आप जिससे ले रहे हैं उसी में वापस ना पुट कराएं, वो ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। ये वैसे मैंने पुट करा के दिखाया है, देखें यहाँ जब 1 1 लगाया है ना तो a वाला पार्ट देखें ख़त्म हो गया, 1 - 1 0। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में उसको छोड़ ही देते हैं, जो दूसरी चीज़ होती है बस उसी को ले लिया करें और आगे चला करें। बहरहाल 1 - 5 करेंगे, -4, ये पार्ट 0 हो गया, 1 और 3 4 भी हो गया। अब 4 भी है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कराना है, उसने 4 कट गया, b की वैल्यू -1 आ गई। वही सारे स्टेप करेंगे। अब ये जो दूसरा पार्ट है x + 3 उसको 0 के इक्वल रखेंगे, उसमें से ये वैल्यू निकालेंगे -3, इसको फिर पुट कराएंगे, ये वैल्यूज़ पुट कराएंगे। अब देखें b वाले पार्ट में से लिया था ना, तो अब देखें b वाला पार्ट 0 हो गया। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि b वाला पार्ट जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज़ पुट कराएंगे हैं, ये सारा -8 हो गया, -3 -1 -4 ने जब डिवाइड कराना है माइनस कट गया, 4 2s are 8। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। दोनों वैल्यूज़ आ गई तो अब जस्ट वैल्यूज़ पुट ही करवानी है उसकी। ठीक है, वैल्यूज़ जस्ट उसकी जगह लगा दें और आंसर सही हो गया। अब चले ज़रा बड़े सवालों की तरफ। ये सवाल, अगले 2 सवाल बड़े हैं, ठीक है, काम इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ और चीज़ें समझने वाली हैं। सो सवाल नंबर 7 को देखें जी गौर से। नीचे फैक्टर बने हुए हैं, आसानी हो गई आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी ऊपर x की पावर है ज़्यादा, 2 पावर है ना इसकी, तो नीचे भी 2 पावर ही बन रही है। x और x का स्क्वायर होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं x को x का स्क्वायर, तो ऊपर भी उतनी पावर है, नीचे भी उतनी पावर है। ये नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर वाले की पावर छोटी होनी चाहिए नीचे वालों से। देखें पिछले जो दोनों सवाल हमने किए हैं, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पे ऊपर x की 1 पावर है, नीचे x की पावर 2 है, तो ये ज़ाहिर है ये सही था, ऊपर छोटी पावर होनी चाहिए। इसी तरह जो पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें भी ऊपर 1 पावर थी, नीचे 2 पावर है, क्योंकि जब x और x मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होता है। तो इन दोनों सवालों में काम सही था।
लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास आ गई है प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए फिर तरीका ये होता है कि ऊपर वाली अमाउंट को नीचे वाली से डिवाइड करवाएं। ठीक है, अब डिवाइड एम तो नहीं हो जाना क्योंकि नीचे तो हमारे पास ये फैक्टर की फॉर्म में है, तो हमें इनको फिर मल्टीप्लाई करवा के एक प्रॉपर शक्ल बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये इसलिए सवाल ये बड़े होते हैं। सो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स 3 ज़ार 3x -2x वो लिख लिया, -2 3 ज़ार -6। ठीक हो गया। अब आप इसे करें, ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ ले आएँ, एक्स स्क्वायर 3x में से ये 2x निकाल दें, सिंगल x रह गया और ये -6। अब नीचे भी हमारे पास अमाउंट हो गई है सीधी। अब हमने ऊपर वाली को अंदर रखना है, नीचे वाली से हमने उसको डिवाइड करवाना है। अब हम डिवाइड कराने लगे हैं, वो अंदर वो बाहर। जब भी डिवीजन होती है अलजबरा की तो उसमें अगेन पहली रकम को देखते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, तो हमने फिर 1 लेना है ऊपर। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इन सब को और यहाँ लिखेंगे तो वही सारा कुछ आएगा। और आपको पता है जब ये ऐसे तकसीम करा रहे होते हैं तो नीचे साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया। 2x में से ये -1 होगा तो 1x रह गया, और जमा का 1 और जमा का 6 जमा का 7, ये इसका रिमाइंडर आ रहा है। अब ये जो तकसीम किया है इसका आंसर हम लिखेंगे कि 1 कंप्लीट प्लस ये जो बाकी बचा है रिमाइंडर वो ऊपर और नीचे ये वाली अमाउंट। ये इसको लिखने का तरीका होता है। लिख लिया। अब नीचे जो चीज़ थी ये वही चीज़ थी ना जो हमने स्टार्टिंग से ली थी, इस चीज़ को ज़रा दे के तो वो बनाया था, तो उसकी जगह पे अब इसको फिर वापस लिख लें क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत है वहाँ पे। तो ये जो x - 2 और x + 3 है वो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे नीचे, सही है। और इस चीज़ के हम अब 1 को यहाँ पे ही रखेंगे कि भाई तुम्हारी बात की ज़रूरत है, अभी तुम यहीं रहो। तो इसको लेंगे और इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। अब जो पिछला काम हम कर रहे थे ना वो अब स्टार्ट होना है। तो ये जो ऊपर जितना किया ये नया काम है इसके अंदर। तो इस चीज़ को हम देखें आगे लिखेंगे ये, और इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन शुरू कर देंगे। वही a/, ये b/, ये वाली अमाउंट। ठीक है, फिर वही काम के इस चीज़ को ख़त्म करा देना है और a के साथ इसने आ जाना है, b के साथ इसने आ जाना है, वो मैंने आपको लिख दिया। आगे काम वही है। इस पहली अमाउंट को ले लें, 0 के बराबर रखें, +3 गया, -3 हर एक के अंदर पुट कराया, a वाला पार्ट 0, b के साथ b के साथ -5 आ रहा है, -5 में उधर जाके डिवाइड कराना है। सो 4/-5, तो ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह जो दूसरी अमाउंट थी x - 2 उसको 0 के इक्वल रखा, वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, उसको पुट कराया। ठीक है, अब मैंने वो b पार्ट लिखा ही नहीं है क्योंकि उसने होना ही था 0। सो 2 और 7 9 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 5 जाके डिवाइड करेगा 9/5, a की वैल्यू 9/5। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। सो a की वैल्यू 9/5, तो दोनों की आ गई वैल्यू, a भी आ गई b भी आ गई। इन दोनों को अपनी अपनी जगह पे लगा देंगे, तो इधर इधर लग गई। अब चूंकि ये बटे की है ना, तो बटे में प्रॉब्लम ये होती है कि 9 ऊपर रह जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा यहाँ पे इनके बाहर, और ये 5 भी यहाँ पे इनके बाहर आ जाएगा। तो वो एक स्टेप मैंने और बनाया, वो देखें ये है स्टेप ये वाला। ठीक है, 9 ऊपर ही रह गया, 5 नीचे, 4 ऊपर ही रह गया, 5 नीचे, इस तरह से करके लिखते हैं। हाँ, और यहाँ वो जो 1 को हम शुरू में छोड़ के आए थे कि भाई तुम इधर ही रहो, उसको भी साथ रखना है क्योंकि भी वो रकम का हिस्सा है। तो वो प्लस आ गई ये a और b की वैल्यूज़ के साथ वो वाली अमाउंट। ठीक है, तो अब ये आंसर आया सही, डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो देखते हैं कि वो कैसे करना है। लो जी, ये है जी हमारा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब ये भी ज़ाहिर है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अगेन देखें, ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर 3 ताकत है x की, नीचे 2 ताकत है। तो ज़ाहिर है कि ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, तो ये बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, इसको छोटा करना है। तो इसको रखेंगे अंदर और नीचे वाले से उसको कराएंगे डिवाइड, तकसीम कराएंगे। ठीक है जी, अब हम तकसीम कराने लगे हैं। अगेन तकसीम का रूल यही होता है कि इसकी पहली अमाउंट और इसकी पहली अमाउंट को आप चेक करें। 3 2 ज़ार 6, तो 2 की कमी है, 2 हमने लिख लिया। फिर ये x की 2 पावर है, यहाँ 3 है, तो एक x भी और चाहिए, तो ये 2x आ गया। इस 2x से हमने तीनों को मल्टीप्लाई, 2x को 3x स्क्वायर से करेंगे, यही आएगा। 2x ज़ार 4x स्क्वायर और 2x 1 ज़ार 2x, और ये साइन भी उनके दोनों के वैसे ही लग जाएंगे। ठीक हो गया, वही प्रोसेस कि जी आपने साइन चेंज कराने हैं,
ये अमाउंट कट जानी है, +4 और +5 9 हो गया, और +2 और -7 ये क्या, हाँ सॉरी ये तो अमाउंट ही डिफरेंट है ना, +2x है क्योंकि वो उसके साथ x नहीं है, +2x लिख लिया और साथ ये -7 आ गया। अब अभी भी ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, अभी भी ये तकसीम हो सकती है। सो x² सेम है, 3 3s are 9 होता है, तो वो हमें 3 यहाँ पे लिख लेना है। सो इस 3 से इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ लिख लेंगे। ओके, फिर साइन चेंज करा दिए, यहाँ साइन चेंज, ये फिर कट गया, +6 और +2 8x हो गया, और +3 -7 करेंगे तो -4। अब ये डिवाइड हो गया क्योंकि अब ये छोटा आ गया, उससे डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम लिखेंगे ये ऊपर वाली अमाउंट होल नंबर जो आता है वो लिखा, प्लस ये जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखा, और ये जो डिवाइड करा रहा है वो नीचे लिखा। ये इसके लिखने का तरीका होता है। अब अगेन इस अमाउंट को कहेंगे भाई तुम इधर ही रहो, और इस अमाउंट का जो नीचे वाले हैं उसके हमें फिर फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर होंगे तो फ्रैक्शन बननी है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि इस सवाल के नीचे वाले के फैक्टर बनाने हैं। अब वो देखें जी, यहाँ हम बनाने लगे हैं फैक्टर। यहाँ देखें, क्योंकि वो था 3x² -2x -1, तो 3 1s are 3, तो अंदर है -2, तो -2 को आप -3 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगेन वही बात के कामन लेना शुरू कर दें, इन दो में से कामन लें, इसमें से कामन लें। ठीक है, इसमें से कामन लेंगे तो 3x x -1 रह गया, और यहाँ से कुछ भी कामन नहीं आ रहा तो +1 लिखें, और x -1 इधर लिख लें। x -1 दोनों में है, x वो अलग कर दिया, और 3x + 1 अलग कर दिया। ये बन गए जी इसके फैक्टर। ठीक हो गया। अब इसको जनाब इसी चीज़ को लेके आप इसके जो है वो अलग-अलग पार्ट्स बना लें। आगे प्रोसेस वही है सारा। ठीक है, वो नीचे वाला पार्ट ख़त्म किया, a के साथ इसने आ जाना है, b के साथ इसने आ जाना है। फिर वही बात, x -1 को 0 के इक्वल रख लिया, वहाँ से 1 लिया, 1 को वहाँ पे पुट कराएंगे। सारा प्रोसेस वही है। ठीक है, वैल्यूज़ लगा ली। फिर दूसरी वैल्यू इससे लेनी है 3x + 1 से, और +1 उधर गया, -1 और 3 ने जाकर डिवाइड करा दिया। x की वैल्यू -1/3। अब ज़ाहिर है ये भी वैल्यू पुट करनी है। सो देखते हैं, इसको लो जी पुट करा दिया, ये हमने इसको पुट करा दिया। ठीक है, यहाँ पे लग गया, इधर लग गया, यहाँ पे तो 0 होना ही था उसने, तो उसको हम नहीं लिखते आगे। तो एलसीएम्स लेने पड़ेंगे क्योंकि ओवर है, बटे हैं। ठीक है जी, तो इसके ओवर में भी 1 लगा लें, इसके ओवर में भी 1 लगा लें। अब एलसीएम लेने का मेथड आपको आना चाहिए, वो हमने एलसीएम ले लिया है। नीचे से 3 3 कट जाएगा। ठीक है, 12 और 8 20 हो गया, ये 4 है, माइनस माइनस कट गया, और 4 जब 20 को डिवाइड कराएगा तो 5 आ गया। सो वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ हमने उनकी 5 और 1 पुट करा दी, लेकिन वो जो पीछे उसको 2x + 3 को छोड़ा था उसको भी साथ मेंशन कर लेना है। ठीक है जी, लें जी, ये हमारी हो गई एक्सरसाइज पूरी।